वेलकम टू द डार्कर साइड ऑफ रियलिटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे दुख दर्द और परेशानियां सिर्फ आपके जीवन में हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आज का केस आपको अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी और कुछ सच ऐसे जो डेफिनेटली लीव यू स्पीचलेस। सो लेट्स ओपन टुडेस केस फाइल। साउथ दिल्ली नेपसराय के देवली विलेज में सुबह 7 बजे 20 वर्षीय अर्जुन नाम का ये शख्स मदद के लिए जोर जोर से पड़ोस के घरों के दरवाजे खटखटा रहा था। जब आस पड़ोस के लोग निकलकर बाहर आए तो उन्हें अर्जुन बहुत ही घबराई हुई हालत में मिला। अर्जुन उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले गया, जहां मेन गेट के पास ही वॉशरूम के सामने उसकी मां कोमल तनवर खून से लथपथ मिली। उन्होंने जब उसकी इस हालत की वजह पूछी तो अर्जुन ने बताया कि जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तो सब सही सलामत थे। अर्जुन ने पड़ोसियों को बताया कि उसकी बहन काव्या अंदर सो रही थी और अर्जुन के पिता राजेश ऊपर वाले फ्लोर पे अपने बेडरूम में थे। इसलिए जब पड़ोसी उन दोनों को देखने गए तो अर्जुन की बहन काव्या और पिता राजेश दोनों खून से लथपथ पड़े मिले। ये एक लूटपाट और मर्डर का केस समझ आ रहा था। 3 लोगों की हत्या, मामला बहुत सेंसिटिव था, इसलिए फौरन पुलिस को खबर दी गई। अर्जुन का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सिर्फ 1.25 घंटे 5:30 से लेके 6:45 के अंदर उसका पूरा परिवार उजड़ चुका था। पुलिस के लिए इस पूरे इंसिडेंट का सच जानना बेहद जरूरी था, इसलिए वो अर्जुन को पुलिस स्टेशन लेकर आ गई और वहां पूछताछ शुरू की। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वो एक स्टेट लेवल बॉक्सर है। हर रोज की तरह वो सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, तब सब सही सलामत थे। अर्जुन की मां उस समय जग चुकी थी, क्योंकि वारदात के दिन 4 दिसंबर 2024 को अर्जुन के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, तो वो अपनी मां को विश करके मॉर्निंग वॉक पे चला गया था। जब वो 6:45 पर वापस लौटा तो उसकी मां मेन गेट के सामने खून से लथपथ पड़ी थी। अपनी मां की लाश देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, इसलिए वो फौरन अपनी बहन के कमरे की ओर भागा, जहां उसकी बहन भी खून से लथपथ थी। ये देख अर्जुन फौरन फर्स्ट फ्लोर पे अपने पापा के रूम की ओर भागा, जहां उसके पिता राजेश भी खून से सने बेसुध पड़े थे। उसने फौरन पड़ोसियों से मदद मांगी, क्योंकि इतनी घबराहट में उसे समझ ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। अर्जुन के दिए गए पूरे डिस्क्रिप्शन से पुलिस को इस इंसिडेंट की एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जो खटक भी रहे थे। जैसे पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो रोजाना 6:45 तक ही वापस आता है, उसके रिश्ते अपने माँ बाप और बहन के साथ कैसे थे, क्या उसे किसी पे शक है, और जब वो घर लौटा तो उसे घर का मेन गेट किस हालत में मिला। इन सवालों के जवाब में अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वो रोजाना 6:30 बजे तक वापस आ जाता है। इंटेंस वर्कआउट की वजह से उसे रोजाना से ज़्यादा समय लग गया। उसके रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे थे, खासकर उसके पिता राजेश, जो आर्मी से रिटायर्ड थे, एसपीजी कमांडो भी रह चुके थे। वो उसे बॉक्सिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ दिन से पैसों के लेन देन से रिलेटेड उसके पिता का किसी के साथ कोई इशू चल रहा था, बट उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उस दिन घर का मेन गेट हमेशा की तरह अर्जुन बाहर से लॉक करके मॉर्निंग वॉक पे गया था, जिसे बाहर से ही अनलॉक करके वो अंदर आया। अक्सर शक के घेरे में मौजूद शख्स के पास अगर सभी सवालों के सटीक जवाब हों तो भी पुलिस का शक बढ़ जाता है। और यहाँ तो फैमिली के 4 मेंबर में से 3 की मौत हो चुकी थी और जो बचा था वो बिल्कुल सही सलामत था। ऐसे में पुलिस का पूरा शक उस सही सलामत पर जाना लाजमी है। ऊपर से कुछ ही घंटों चली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ने तो पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी, क्योंकि घर में ना तो कोई फोर्सफुल एंट्री हुई थी, ना कोई चोरी, और तीनों की मौत एक ही तरीके से किसी धारदार हथियार से गला कटने से हुई थी। जो अभी तक एक लूटपाट का केस नजर आ रहा था, वो एक्चुअली में कोर मर्डर केस में तब्दील हो गया था। बट किसी भी क्राइम को साबित करने और किसी को मुजरिम ठहराने के लिए उस क्राइम के पीछे का मोटिव और स्ट्रॉन्ग एविडेंस का होना बेहद जरूरी होता है, जो दिल्ली पुलिस को मिले भी। और सारी कड़ियां जोड़ते ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। पुलिस ने अर्जुन के चाचा सूबे सिंह, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में रहते थे, उनसे भी पूछताछ की।
उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ की जो जमीन थी वो अर्जुन की दादी के नाम पे थी। सिंस काफी टाइम पहले अर्जुन के पिता राजेश दिल्ली आके बस गए थे और यहीं खुद का घर भी बना लिया था, तब भी गांव की जमीन में उनका हिस्सा तो था ही, जिसके विवाद का ना तो कोई ठोस सबूत मिला और ना ही अर्जुन को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी। उधर जांच में जुटी फोरेंसिक की टीम जांच के लिए सैंपल भेज चुकी थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी की गई। अर्जुन का बिहेवियर अपने परिवार के साथ कैसा था, क्या किसी ने 4 तारीख की सुबह कोई आवाज या चीख पुकार कुछ सुनी। लोगों का मिक्स रिएक्शन था। सम सेज उनके घर पे सब ठीक था, सम सेज बाप और बेटे के बीच कुछ खटपट थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस को कहीं से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पाया जिससे अर्जुन को मुजरिम साबित किया जा सके। सरप्राइजिंगली पुलिस को अर्जुन की इमेज उसके आस पड़ोस में श्रवण कुमार वाली मिली। वो अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, बहुत ही सीधा साधा था, कम बोलता था, अपने काम से काम रखने वाला था, अपने बॉक्सिंग करियर को लेकर बहुत सीरियस था। पुलिस ने अर्जुन के बॉक्सिंग कोच से भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उसने दिल्ली स्टेट ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, जिससे खुश होकर उसके पिता ने उसे बाइक भी गिफ्ट की थी। ना उसकी और ना उसके पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी, ना ही मौका वारदात पे कोई लूटपाट के निशान। पुलिस के सामने ये सवाल अब भी वहीं खड़े थे, आखिर अर्जुन के परिवार के साथ 1.25 घंटे के बीच ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था। पुलिस ने अर्जुन के घर के सभी मोबाइल नंबर्स की कॉल रिकॉर्डिंग्स और सर्च हिस्ट्री निकलवाई और तभी फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें घर के सिंक, मेन गेट से और तो और अर्जुन के बाइक से लिए गए फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स भी शामिल थे। कॉल रिकॉर्डिंग्स, सर्च हिस्ट्री, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट्स और घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को लेकर अपने तरीके से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने इस केस के असली मुजरिम ने जो खुलासे करने शुरू किए वो सुनकर ना केवल आपको बहुत दुख होगा, बल्कि इस केस में अपराधी के लिए हर कीमत पर आप फांसी की सजा ही मांगोगे। 2017 में अर्जुन के पिता ने आर्मी से रिटायरमेंट लेकर बच्चों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली में रहना जरूरी समझा। अर्जुन और उसकी बहन काव्या ने स्कूलिंग धौलाकुआं के आर्मी स्कूल से कंप्लीट की, जहां अर्जुन एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था और काव्या क्लास में टॉपर थी। अर्जुन के स्टडीज में अच्छा परफॉर्म ना करने पर भी उसके पिता राजेश उसे बेहद सपोर्ट करते हैं। उसके लिए बॉक्सिंग फील्ड चुनने से लेके अच्छी कोचिंग और सिल्वर मेडल जीतने पर बाइक भी गिफ्ट की थी। लेकिन दिल्ली स्टेट ओलंपिक्स के बाद अर्जुन की परफॉर्मेंस लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके चलते अर्जुन के पिता ने उसकी कोचिंग भी चेंज करवा के देखी, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन राजेश मार्केट में कुछ सामान लेने गए, जहां उन्हें अर्जुन एक महिला मित्र के साथ दिखाई दिया। राजेश ने जब अर्जुन से इस बारे में बात की तो अर्जुन ने सामने से बताया कि वो उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को कुछ बनाने के लिए अगर रात दिन उसके साथ मेहनत करे और सामने से उसे ऐसा जवाब मिले तो किसी का भी दिमाग फिर जाएगा। बस ये वो मोमेंट था जिसके चलते राजेश ने भरी मार्केट में उसकी महिला मित्र के सामने उसे थप्पड़ जड़ दिया। यहीं से अर्जुन अंदर ही अंदर श्रवण कुमार से औरंगजेब बन चुका था। उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया था। खासकर उसके पिता राजेश में उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगा। वैसे देखा जाए तो क्या ही गलत कहा उसके पिता ने कि बेटा कुछ बन जा, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, अभी मैं अकेला ही इस घर में कमाने वाला हूँ, शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और अपने करियर पे फोकस कर। लेकिन महिला मित्र के प्यार में पागल अर्जुन को पिता राजेश की छोटी से छोटी लगाई डांट भी भरी मार्केट में जड़े थप्पड़ की तरह दिखने लगी। यहीं से उसने एक ऐसा शैतानी प्लान बनाया जिसने इंसानियत और बेटे जैसे रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। अर्जुन ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 3 दिसंबर की देर रात साजिश से अनजान जब सभी सो गए तो अर्जुन ने अपने पिता के सर्विस नाइफ से ही पहले अपनी बहन काव्या के गला काट के उसे मौत के घाट उतार दिया। मौका देख वो फर्स्ट फ्लोर पर गया, अपने मम्मी पापा के बेडरूम को नॉक करने वाला ही था कि सामने से उसकी माँ ने गेट खोल दिया। अर्जुन की माँ ने पूछा कि तू इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि 4 तारीख लग चुकी थी। तो बौखलाए अर्जुन ने कहा, मैं आप और पापा को एनिवर्सरी विश करने आया हूँ, इतनी रात में इसकी क्या जरूरत थी बेटा। ये बोलकर कोमल वॉशरूम के लिए ग्राउंड फ्लोर पर चली गई। तभी अर्जुन ने अपने सोते हुए पिता का गला काट मौत के घाट उतार दिया। बेरहमी से 2 लोगों का मर्डर करने के बाद अर्जुन यहीं नहीं रुका। वो ग्राउंड फ्लोर पर आया और अपनी माँ के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अर्जुन की माँ बाहर आई उसने उनकी भी जान ले ली। 2 लोगों को तो उसने सोते हुए मौत के घाट उतारा, लेकिन उसकी माँ भी खुद को बचा नहीं पाई। और वैसे भी दुनिया में कौन सी माँ सोचेगी कि उसकी अपनी औलाद उसे मौत के घाट उतारने वाली है।
जरा सोचिए, जहाँ माँ बाप और समाज सोचता है कि बेटी नहीं बेटा होना चाहिए, वहाँ कुछ बेटे ऐसे भी होते हैं। ये एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने पूरे परिवार की जान लेने के बाद उसने कैसे खुद को निर्दोष बेचारा सा अनाथ होने का ढोंग रचा ताकि किसी को गलती से भी उस पर शक ना हो। पूरा प्लान 20 साल के अर्जुन का ही रचा हुआ था। पुलिस को उसके फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि उसने वारदात से कुछ ही दिन पहले लोगों को मौत के घाट कैसे उतारा जाए, इन तरीकों को गूगल पे सर्च किया हुआ था। अब जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, वही सवाल एग्जैक्टली पुलिस ने भी अर्जुन से पूछे। उसने घर छोड़ने या घर से भाग जाने का रास्ता क्यों नहीं चुना? आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? इन सवालों के बदले अर्जुन ने पुलिस को एक बड़ा हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि पिछले दिनों हुई उसके पिता के साथ बहस में उसके पिता ने बताया कि वो उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। फिलहाल अर्जुन जेल में है, कानून उसे जो भी सजा सुनाए। लेकिन सच तो ये है, कुछ माँ बाप को बेटे नसीब नहीं होते और कुछ बेटा पाने के लिए ना जाने कितने डॉक्टर और झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं। कुछ बच्चों के सर से जन्म से ही उनके माँ बाप का साया उड़ जाता है और कुछ अपनी ख्वाहिशों और अपनी नासमझी के चलते अपने बेटे होने के साथ साथ अपने माँ बाप को भी मार डालते हैं। वो कोई साइको नहीं था, बल्कि उसने पूरी प्लानिंग एक एक कदम सोच समझ कर उठाया था। रोने का नाटक उसने सिर्फ संसार की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया, क्योंकि उसके अंदर का इंसान तो तभी खत्म हो गया था जब उसके मन में ऐसे ख्यालों ने जन्म लिया था। ये हटा लो, अभी मन नहीं है बताने का कुछ भी।